नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कुलदीप भंडारी जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भंडारी जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्र के जो निगम पार्षद रहे उन्होंने कैसा काम किया पिछले 5 सालों में। सबसे पहले तो मैं खबर न्यूज़ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो है सड़क की बात को संसद तक ले जाते हैं। एक मीडिया ही ऐसा है जो कि सड़क की बात को सीधा संसद तक ले जाता है और सभी लोगों को जागरूक करता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रही बात जैसे कि निगम पार्षद ने किस तरीके से काम करे हैं, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रही हैं हमारे यहाँ पे हमारी बहन है गीता रावत जी। तो आम आदमी पार्टी के आपने देखे होंगे सारे काम अच्छे हुए हैं, लेकिन जो सेंटर सरकार है वो काम नहीं करने देती किसी में भी। और अभी जो है एमसीडी जो है बीजेपी के पास है, तो आप देख ही रहोगे कि बीजेपी के कूड़े के पहाड़ जगह जगह लगे हुए हैं जी। और जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी ने हर एक चीज में बिजली का बिल माफ कर दिया, पानी का बिल माफ कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर देख लीजिए, आप स्कूलों को लेकर देख लीजिए, जिस स्कूलों को पूरा वर्ल्ड में जो है फेमस जो है वो दिल्ली के स्कूल आ रहे हैं। तो अब की जब 250 सीटें हो गई हैं एमसीडी में, पहले 272 हुआ करती थी, अब 250 सीटें हो गई हैं। तो अब दिल्ली वालों ने पूरा मन बना रखा है कि जिस तरीके से ये पानी के बिल बिजली के बिल माफ करते, इसी तरीके से ये कूड़े के पहाड़ भी जो है साफ कर देगी। और इस टाइम में आपको मैं बता दूं कि 250 में से 250 सीटें लोगों का पूरा मन बना रखा है कि वो आम आदमी पार्टी को देंगे। सर, जिस तरह से चुनाव आयोग ने 272 में से 250 सीट कर दी दिल्ली के अंदर, क्या लगता है जनता हित के लिए है? जनता हित के लिए क्या है, बस ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनको मालूम था कि इस टाइम चुनाव हो रहे हैं, जैसे गुजरात वगैरह में, तो सब जगह ये चुनाव कब के हो जाना चाहिए। तो एट ए टाइम पे जिस टाइम पे टिकटों का फाइनल हो रहा है, तो उस टाइम पे एकदम से कहना कि भाई ये चुनाव जो है टल गए हैं और आगे चले गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन मर्जी चल रही है, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। एक तरह से हिटलरगिरी जो है इस तरीके से काम हो रहा है और ये जनता समझ रही है और जनता को मालूम पड़ गया है कि अब तक हमारे साथ किस तरीके से हमें जो है गुमराह किया गया। पहले किसी चीज़ का वादा करना, झूठ बोलने में सबसे आगे ये सरकार रही है। तो अब जो काम है सारे सही होंगे और पूरे जो है लोगों ने मन बना रखा है कि इस टाइम जो है आम आदमी पार्टी को ही एमसीडी देंगे। चुनाव से पहले भी सर मनीष सिसोदिया जी पे काफी सारे एलिगेशन लगाई अन्य पार्टियों ने, चाहे सीबीआई की जांच भी होगी, ईडी की जांच होगी, दोबारा पुनः सीबीआई की जांच हुई, परंतु कुछ निकला नहीं। सर, क्या लगता है चुनावी हथकंडे जो चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं? राजनीति है, इसमें चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि एक दफे गिरफ्तार तो करो, गुजरात एक तरफा हो जाएगा। अब ये लोगों की बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं विनाश काले तो विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश काल आता है किसी का तो ऐसी बुद्धि हो जाती है। बार बार उनको उठा रहे हैं, जितना ये उठा रहे हैं उतना ही हमारा गुजरात का चुनाव जो है और मजबूत हो रहा है। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक ऐसा थोड़ी कि जो समझती ना हो। पब्लिक को एक एक बात का मालूम है। आपने 2 दफे इनके घर पे पहले रेड मारी है, फिर अभी सीबीआई से बुलवाया, लेकिन हुआ क्या उसका? कुछ भी नहीं हुआ। गुजरात का चुनाव और मजबूत होता जा रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ गुजरात एक तरफा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहा है। सभी लोग जो है एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, जो महंगाई का मुद्दा देखो सब भूल गए हैं। जिस सिलेंडर को स्मृति ईरानी जो है सर के ऊपर लेके चलती थी, आज वो सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। जो दालों को लेके इतने बातें होती थी वो दालें कहाँ पहुंच गई। तो ये भ्रमित करते हैं लोगों को कि ताकि इन मुद्दों तक ना पहुंच पाए। पेट्रोल देखो कितना महंगा हो गया, लेकिन पेट्रोल की कोई बात नहीं करी। जैसे लोगों के दिमाग में आए कि महंगाई का मुद्दा छेड़े, तो ये ऐसा कोई बड़ा कांड ऐसे कर लेते हैं कि लोगों का जो है ना वहां से नजर घुमा के इस मुद्दे पे लेके आ जाते हैं। केंद्र सरकार जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल या डीजल पे, दिल्ली सरकार ने टैक्स लगा रखा, टैक्स वापस ले लो अपना, महंगाई कम हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है ऐसा है? आप ही बताइए ना। ये तो जो सरकार है ये अपनी मनमर्जी कर रही है सिर्फ।
अब जैसे कि पहले ये दारू के ठेकों की बात कर रही थी, जी भाई ये दारू के जो लाइसेंस है कौन पास करता है? एमसीडी पास करती है ना। एमसीडी किसके हाथ में? बीजेपी के हाथ में। आप लाइसेंस ही पास नहीं करेंगे तो कहाँ से तो ठेके खुलेंगे? चलो अब तो सारे ठेके भी खत्म हो गए, बिल्कुल अब तो एमसीडी के पास भी नहीं है ना, दिल्ली सरकार का है। एलजी किसके अंडर में आता है? बिल्कुल सर, सेंट्रल सरकार में। तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपने करना कुछ नहीं है। यहाँ की तुम बात करो, इससे ज्यादा तो तुम्हारे जहाँ तुम्हारी सरकार है उन जगह पे है। इसके अलावा ये भी कह रही है सर, जो दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है जरूरतमंद लोगों को, कह रही है अगर देना ही है तो बता के देने की क्या आवश्यकता है। आपसे भंडारी जी ये भी जान लेंगे, ये बात भी सच है कि बीजेपी और कांग्रेस के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता सब्सिडी ले रहे हैं बिजली का। ऐसे अभी जो सब्सिडी की बात हुई है कि इस नंबर पे फोन करो, जो लोग पहले चिल्लाते थे कि क्यों आपने फ्री कर रखा है, क्यों फ्री कर रखा है, तो आज वही लोग सबसे पहले मुझे दो मुझे दो मुझे दो, ये इस तरीके से लगे हुए हैं। अभी हमने यहाँ पे सर्वे कराया था कि जितने भी हमारे जो है शनिवार और इतवार को जो है हमारे सभी कार्यकर्ता हर एक घर में जाते हैं, तो जिसको अपना बिजली का बिल में सब्सिडी चाहिए तो वो हमारे इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए और आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो उसमें अधिकतर घर बीजेपी के ही हैं जो कहते थे कि भाई ये क्यों माफ कर रखा है। अभी भी आप अगर वो सर्वे कराएंगे या किसी का भी देख लेंगे, क्योंकि बिल तो आना ही है, तो वो बिलों से पता चल जाना कि कौन कौन सब्सिडी ले रहे हैं। उसमें अधिकतर जो है सारे, अधिकतर तो क्या ज्यादातर और पूरे ही वो बीजेपी के ही गए जो शोर मचाते थे, उन्हीं के सबसे ज्यादा आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हल्ला बोलते रहते सर। उसके बाद भी हल्ला बोलते रहते हैं कि आप कि ये फ्री क्यों कर रखा, वो फ्री क्यों कर रखा है। इस बार क्या लगता है सर, 250 में से कितनी सीट आने की संभावना है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर? 250 में से 250 ही आएंगे, क्योंकि पूरी दिल्ली जो है अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है कि हमने क्या सोच के चले थे और क्या हो गया है। तो इस टाइम जो है पूरा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को पड़ेगा, और जिस तरीके से विधानसभा का हुआ था इनका एकदम क्लियर, इस तरह होना चाहिए। उसी तरीके से ये एमसीडी में भी होगा और पूरा बहुमत से सारे जीतेंगे। सर आपसे ये भी जान लेंगे, आपने इतनी बड़ी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, क्या कारण है सर? देखिए, मेरा जो काम रहा है शुरू से वो समाज सेवी का रहा है, और यहाँ पर 200 तो कन्याओं की शादी करा दी है मैंने। अब जो और भी जो सरकारी जो मदद है जो मेरे लोगों तक, आप एक निगम पार्षद हो या काउंसलर हो या एमएलए हो या एमपी हो, उनके कार्यालय में इतनी भीड़ नहीं होती है जितने यहाँ मेरे कार्यालय में लोगों के तादा वादा लगा रहता है। तो सभी लोग जो मेरे तक पहुँचते हैं वो ये अपने घर की तरह समझ के पहुँचते हैं, तो उनको सरकारी सुविधाएं किस तरीके से दी जाए, जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं आती हैं वो कैसे दी जाए, तो उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं था। और आम आदमी साफ छवि की पार्टी है, और देख ही रहोगे आप, जैसे मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर जितने भी आते हैं, कभी डॉक्टर के लिए कभी स्कूलों के लिए, तो अब यहाँ जो है वैसे ही काम हो जाता है। जिस काम में जो है 3-3 4-4 दिन लग जाते थे, घूम के जाना पड़ता था कि पहले इधर जाओ फिर उनके पास जाओ, अब एक फ़ोन में सारे काम हो जाते हैं। तो मेरा मेन मकसद है कि जन सेवा करना। तो अपने जो यहाँ क्षेत्र की जनता है, चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों को ये सुविधा मिले। और मेरा चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है कि मैं चुनाव लड़के ही करूं, तो पार्टी में रह के पार्टी का जो कार्य है वो उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं। जो सुविधाएं आती हैं, सरकारी सुविधाएं आती हैं, वो उन लोगों तक पहुंचा देता हूं। तो ये इस वजह से मेरे को आम आदमी पार्टी। अगर सर आप ये क्षेत्र से प्रतिनिधि बनते हैं तो क्या क्या बदलाव करेंगे इस वार्ड में? देखिए, प्रतिनिधि बनते हैं तो इस क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं, जैसे नालियों की हैं, रोडों की हैं, जो भी समस्याएं होंगी, मैं आपको ये कह दूं, एक निगम पार्षद हो या समाज सेवी हो, उसका काम ये होना चाहिए कि अपना क्षेत्र सैन सफाई से होना चाहिए। यहाँ अगर किसी को डेंगू मलेरिया होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा। डेंगू मलेरिया किस वजह से होता है वो आपको मालूम ही है, कूड़ा हो, पानी जमा हो, नालियाँ साफ ना हो, तो इनकी वजह से जो है डेंगू मलेरिया फैलता है। और एक निगम पार्षद का जो काम होता है सैन सफाई का ही काम होता है। तो हमने एक बना रखी हमने कि इस तरीके से हमारे कार्यकर्ता
हर एक हफ्ते हर एक गली के अंदर हर एक जगह हर लोगों से मिलेंगे। वहाँ की एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि यहाँ अगर सफाई नहीं होगी तो आप मेरे को तुरंत फ़ोन कीजिए। तो वहाँ पर जो हमारा सफाई कर्मचारी जिसकी ड्यूटी लगी होगी, अगर उसकी कहीं कोई गलती निकलती है तो उसकी वहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे या उसको हटा दिया इस जाएगा। तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है आगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तक जो भी ये बनते हैं एमसीडी में, आपने देखा होगा ये बीजेपी के हाथ में पूरी एमसीडी है, लेकिन इनकी नज़र नालियों में कम रही है, बिल्डिंगों में ज़्यादा रही है। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ सैन सफाई पे, एमसीडी के जो स्कूल हैं उन पे, इन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। आपने देखो दिल्ली सरकार के स्कूल कितने अच्छे बने हुए और एमसीडी के स्कूल देखो वो बिल्कुल, किस जर्जर हालत तरीके से। स्थिति में है सर। अंत में सर दिवाली पे क्या संदेश रहेगा आपका सर? भाई दिवाली पे आज छोटी दिवाली है, आप लोग आए हैं तो आपको भी और मेरे क्षेत्र के जितनी भी जनता है आपको, आपके सभी परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली पे मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि पटाखों का यूज़ कम करें और छोटे बच्चे जो हैं, जितने भी छोटे बच्चे, क्यों अक्सर जो है हादसा जो है पटाखों से होता है दीपावली पे, तो उनसे दूर रखें और दिए जलाएं जो हमारे हिंदुस्तान के हैं ही, ताकि एक गरीब को भी काम मिल जाए। तो इस तरीके से मैं सभी से कड़वा प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सर।